Good morning student. Welcome to online classes Gopal Vidyalay Inter College, Koraon Prayagraj. Dear student, today I am teaching Geography Lesson 13 Our Environment. क्लास 7th की स्टूडेंट ध्यान देंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है बच्चों आवर इन्वायरमेंट अर्थात हमारा पर्यावरण या वातावरण। तो हमारे जो पर्यावरण है बच्चों, पर्यावरण का सर्वप्रथम हमको डेफिनेशन लर्न करना है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आवर इन्वायरमेंट? द वर्ड इन्वायरमेंट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड्स इन्वायरन। इन्वायरन का अर्थ है बच्चों विच मीन्स सराउंडिंग। सराउंडिंग मीन्स क्या होता है बच्चों? चारों ओर, अर्थात जो हमारे चारों ओर जितनी भी वस्तुएं हैं वो हमारे सराउंडिंग में अकॉर्डिंग आते हैं। तो विच मीन्स सराउंडिंग और थिंग्स दैट सराउंड फ्रॉम ऑल साइड्स, अर्थात हमारे सभी ओर अर्थात चारों ओर। ऑल साइड्स का अर्थ होता है बच्चों चारों ओर। हमारे चारों ओर जितनी भी वस्तुएं हमारे सराउंडिंग घेरे में है वो सभी हमारे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट अर्थात कंपोनेंट्स मीन्स होता है बच्चों अवयव या तत्व। क्या होता है बच्चों? अवयव या तत्व। तो कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट पर्यावरण के तत्व, अर्थात हमारे पर्यावरण में कौन कौन से तत्व हैं, कितने तत्व हैं, आइए हम इसका डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो फर्स्ट है बच्चों फिजिकल। फिजिकल इन्वायरमेंट एंड सेकेंड है बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। ओके, अब फिजिकल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या क्या आता है एंड बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या क्या आता है। फिजिकल इन्वायरमेंट का अर्थ होता है बच्चों भौतिक। इसे हम प्राकृतिक भी कह सकते हैं बच्चों, अर्थात नेचुरल इन्वायरमेंट या प्राकृतिक वातावरण या पर्यावरण। ठीक है बच्चों, तो ये भौतिक है। और सेकेंड है बच्चों बायोलॉजिकल अर्थात जैविक। जैविक वातावरण। ओके, अब देयर आर टू डिवाइडेड इन फिजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट जो हमारा है बच्चों, जो भौतिक पर्यावरण है, इसको हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं? तो वी कैन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। Division of environment. Atmosphere, सॉरी फर्स्ट नंबर पे है बच्चों लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर का अर्थ होता है बच्चों अर्थात स्थल मंडल। स्थल मंडल। ठीक है बच्चों, एंड सेकेंड है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का अर्थ होता है
एयर, इसको हम ब्रैकेट में बच्चों एयर भी कर सकते हैं, अर्थात एंड नेक्स्ट है हाइड्रोस्फीयर, अर्थात जलमंडल। जलमंडल, ठीक बच्चों। नेक्स्ट है फोर्थ बायोस्फीयर, जैवमंडल। लिथोस्फीयर जो हमारे अर्थ में, अर्थात हमको अर्थ से इसका पता चलता है, अर्थात जो भी हमारे पृथ्वी पे जितनी भी वस्तुएं, जितने भी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स हमारे जो ये लिथोस्फीयर के अकॉर्डिंग आते हैं। क्योंकि बच्चों जो लिथोस्फीयर है इसमें आपका माउंटेन, लेक, ओशियन एंड अदर components of our environment is situated in the lithosphere and second atmosphere according to air। इसमें बच्चों जो भी हमारे एलिमेंट्स अर्थात कंपोनेंट्स पाए जाते हैं वो हमारे ऑक्सीजन गैसेस, जैसे आप लोगों को पता होगा कि हमारे जो एटमॉस्फेयर है इसमें सर्वाधिक जो गैसेस हैं बच्चों कौन से है, तो आप लोगों को पता होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं बताता हूं बच्चों। इसका है नाइट्रोजन, अर्थात 78%। 78% जो हमारा गैस है वो नाइट्रोजन गैस है जो हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। फिर ऑक्सीजन कितना है बच्चों? ऑक्सीजन है बच्चों 21% एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, बच्चों इसको मैं शॉर्ट में लिख दिया हूं, CO2 का अर्थ होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसका जो परसेंटेज है बच्चों 0.03%। बाकी जितने बचते हैं उसमें आपका ऑर्गन, नियान या अदर गैसेस पाए जाते हैं। तो इस तरह से आप एटमॉस्फेयर आपको डिफाइन कर दिए। फिर हाइड्रोस्फीयर अर्थात जलमंडल। जलमंडल आप लोगों को पता है कि जलमंडल कहाँ है, जैसे ओशियन, सी, लेक, रिवर्स एंड अदर वाटर से रिलेटेड जितने भी हमारा प्लेस है वो हमारे हाइड्रोस्फीयर के अकॉर्डिंग आएंगे और जिसे हम जलमंडल कहते हैं। फिर नेक्स्ट है बच्चों बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मीन्स होता है जैवमंडल। अब हम ये तीनों को इंक्लूड कर देंगे बच्चों, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो ये तीनों के जितने भी कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो हमारे बायोस्फीयर में पाए जाते हैं। अर्थात बायोस्फीयर हमारा लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर इन तीनों के कंपोनेंट से मिलकर बनता है। कौन सा? बायोस्फीयर, जैवमंडल। फिर उसके आगे बच्चों जो हमारा बायोडाइवर्सिटी, इसमें एक और टॉपिक है बच्चों बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मीन्स क्या होता है प्यारे बच्चों? जैव विविधता, अर्थात जैव विविधता किसे कहते हैं इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। चूंकि हमारे इस इन्वायरमेंट अर्थात सराउंडिंग में जितने भी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स पाए जाते हैं वो सभी हमारे जैव विविधता अर्थात बायोडाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग आते हैं।
बायोडाइवर्सिटी अर्थात जैव विविधता। प्यारे बच्चों, बायोडाइवर्सिटी वह होता है जहां पे डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स, मैन, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल दैट ट्रीज अर्थात डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज, माउंटेन, लेक, जितने भी एंड वेटलेट प्लेसेस अर्थात जो नम भूमि होते हैं, ये सभी हमारे बायोडाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग आते हैं। जैसे आपका फॉरेस्ट हुआ, फॉरेस्ट में डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स एंड स्पीसीज ऑफ ट्रीज, एनिमल्स एंड अदर क्रिएचर इज सिचुएटेड अर्थात जो हमारे जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, पशु पक्षी और अन्य वस्तुएं पाए जाते हैं, वो हमारे बायोडाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग आते हैं। तो बच्चों, आज का हमारा वीडियो क्लासेस इतना ही। फिर हम नेक्स्ट वीडियो क्लास के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।